अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों को इस स्पेशल वीडियो पे खुश आमदीद। और मैं हूँ राजा शुजात और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, ये क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है। पूरी दुनिया में लोग इसको कर रहे हैं, इससे बेनिफिट्स ले रहे हैं और हमें भी इस मेडिटेशन को समझना पड़ेगा। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा मुराकबा, जो हम उर्दू में बोलते हैं। और मुराकबा क्या होता है कि कुछ लोग पहाड़ों में चले जाते थे और वहाँ जाके मुराकबा करते थे। वो बेसिकली अपने माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए, माइंड को फोकस करने के लिए वो डिस्ट्रैक्शन प्लेस से दूर किसी जगह पे जाते थे और वहाँ पे जाके मुराकबा करते थे। ये मेडिटेशन ही है। मुराकबा और मेडिटेशन एक ही चीज़ का नाम है। मैं आज आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन को बताने वाले या फिर टीच करने वालों ने इसको इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है कि डेफिनेटली उनको इसको सेल करना है और इसको सेल करने के लिए वो डिफ़िकल्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है नहीं। आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी फीलिंग्स और थॉट को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं थोड़े से बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। मेडिटेशन के बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर आपके माइंड में जो भी लेट से एंगर का थॉट आता है तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, वो फिर आपका माइंड नहीं डिसाइड करेगा। आप डिसाइड करेंगे कि ये एंगर का थॉट है, इसमें मैंने कैसे रिएक्ट करना है। आपको एंग्जाइटी होती है, उसमें आपने कैसे रिएक्ट करना है। आप कोई एडिक्शन में है, उसमें आपने कैसे अपने आप को उस एडिक्शन से निकालना है। आप किसी भी तरह की बीमारी का अगर शिकार है, इवन कि आपका ओवरवेट है, उसमें अपने आप को कैसे आपने रिएक्ट करके माइंड को इस लेवल पे लेके जाना है कि आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। मेडिटेशन के बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। मेडिटेशन या मुराकबा या साइलेंस आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको आप रूटीन बना लें, रेपिटेशन करें। बार बार करेंगे तो तभी जाके इसके बेनिफिट्स होंगे। ये मत समझिएगा कि आज आपने कर लिया तो आज ही आपको बेनिफिट आने शुरू हो जाएंगे या फिर 2 दिन के बाद तीसरे दिन करेंगे, नहीं, बल्कि आपको रेपिटेशन से करना है। बार बार अगर आप मेडिटेशन करेंगे, दिन में 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अगर आप मेडिटेशन डेली करेंगे तो फिर जाके आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये समझते हैं कि आपने 1-2 दफ़ा 4 दफ़ा वीक में 1 माह 2 माह कर लिया तो इसके बेनिफिट आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको रेपिटेशन करनी पड़ेगी और बार बार इसको करना पड़ेगा। अब हम देखें कि मेडिटेशन की कहाँ जाए। मेडिटेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में आप कोई इसको कर सकते हैं या दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे। लेकिन करने के लिए जगह कैसी हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने घर में वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं जहाँ पे आपको पीसफुल सा इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो, वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर के दूर कहीं जगह पे जहाँ आपको नेचर के करीब बैठ सकें, जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब मेडिटेशन के लिए कोई पोस्चर जो है, बैठने का कोई स्पेशल पोस्चर नहीं है, बल्कि आप किसी भी पोस्चर पे बैठ सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिलैक्स पोस्चर पे बैठ के मेडिटेशन नहीं होता। रिलैक्स पोस्चर में ये होता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज़ होता है बॉडी में, जिससे ऑक्सीजन की जो खून में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है और उसकी वजह से इंसान नींद की तरफ चला जाता है। तो आपने रिलैक्स पोस्चर में नहीं बैठना, बल्कि स्ट्रेट पोस्चर में बैठना है। स्ट्रेट पोस्चर में बैठने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना फोकस, अपना ध्यान जो है वो आपने अपनी सांस की तरफ लेके जाना है। आपने इस तरह से, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि कैसे सांस अंदर जा रहा है, आपकी बॉडी में कैसे जा रहा है, लंग्स में कैसे जा रहा है, पूरे जिस्म में क्या कर रहा है। आपने बेसिकली जो अपना फोकस है वो अपने अंदर लेके जाना है। आपकी बॉडी के अंदर आपका फोकस चला जाए, इसी को कहते हैं ध्यान, फोकस। और यही ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो आप मेडिटेशन के बेनिफिट्स की तरफ चले जाएंगे। यही ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होंगे, अपने थॉट को कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन ये जो मंकी माइंड है, ये आपको ये करने नहीं देगा आसानी से। जैसे ही आप बैठेंगे, ये आपको कहेगा वो इम्पोर्टेंट काम जो मिस हो गया है वो अभी करना है, छोड़, मेडिटेशन कल करते हैं, वो काम करके आते हैं।
वो तो मेडिटेशन में बैठे हो, तुम्हारी गाड़ी की चाबी किधर है, आप वो ढूंढना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा पर्स किधर है वो ढूंढना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो मंकी माइंड है वो आपको डिफरेंट थॉट्स की तरफ लेके जाता है, क्योंकि रश ऑफ थॉट्स होते हैं आपके माइंड के अंदर, और यही प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इंसान पीसफुल लाइफ नहीं गुजार सकता। तो इसके लिए मेडिटेशन करें, ज़रूर करें, बार बार करें, रेपिटेशन से करें, तो एक वक्त ऐसा होगा कि आप अपने थॉट और फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे होंगे, आपकी बॉडी आपकी अपनी सोच पे चल रही होगी, आप अपने पैटर्न जो सेट पैटर्न माइंड पे है उनकी वजह से नहीं चल रहे होंगे, जो आपकी फैमिली की वजह से आपके पैटर्न बने, जो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से पैटर्न बन चुके हैं, उनकी वजह से आप अपनी लाइफ नहीं गुजार रहे होंगे, बल्कि आप अपनी लाइफ खुद अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से गुजार रहे होंगे। और यही बेनिफिट है मेडिटेशन का, यही बेनिफिट है कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड का। और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। और मेडिटेशन करके दिन में 1-2 मिनट के लिए कर लें, 5 मिनट के लिए कर लें, कोई भी आप वक्त निकाल सकते हैं मेडिटेशन का, वो आप ज़रूर करें। ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और आपको एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ की तरफ ये मेडिटेशन हेल्प करेगी आपको लेके जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।